हम आपका पवित्र बाइबल की मानवीय सोच से भी परे घटना में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के महान सम्राटों में से एक नबूकदनेस्सर के एक सपने की। वैसे तो आप दोस्तों को लग रहा होगा कि सपने में ऐसा क्या खास है, वो तो सभी को आते हैं। वो तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, जब हम सो रहे होते हैं तो रैपिड आई मूवमेंट की प्रोसेस में जब हमारी आंखें पलक बंद होने के बावजूद सक्रियता से हिल रही होती हैं, उस समय हमारा ब्रेन दिन भर की घटनाओं को, हमारे भविष्य के चिंतन को या हमारे विचारों को एक फिल्म की तरह दिखाता है। उसी को सपना कहते हैं। लेकिन कभी कभी सपनों में कुछ आश्चर्यजनक घटित हो जाता है जो हमारी मेमोरी से नहीं हट पाता। आप में बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें अभी तक अपने पुराने सपने याद होंगे। बहुत से सपने ऐसे आए होंगे जिन्हें आप बहुत व्याकुल और परेशान भी हुए होंगे। ऐसा ही हुआ सम्राट नबूकदनेस्सर के साथ। नबूकदनेस्सर ईसा से 600 से 562 वर्ष पूर्व तक बेबीलोन का सम्राट था। उसने उस समय की धरती की आबादी के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करके, जिसमें यहूदा राज्य भी था, अपने आप को विश्व के महान सम्राटों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था। एक रात जब नबूकदनेस्सर अपने शाही पलंग पर आराम से सो रहा था, तब रात को उसे एक सपना आया। उसका सपना बहुत विचित्र था, अद्भुत था। वह सपना उसकी सोच से भी परे था कि वह सपना उसे सर्वोच्च स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर ने उसे दिखाया था। वह सम्राट रात को ही उठ बैठा। वह बहुत व्याकुल था, परेशान था। बस उसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति आए और उस सपने का अर्थ उसे बता दे। उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। प्रातःकाल जब उसके राज दरबार का समय हुआ तो सम्राट अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ, पर आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वह चिंतित था। तब उसने अपने सभी कार्य छोड़कर अपने मंत्रियों को एक आदेश दिया कि बेबीलोन के सभी तांत्रिकों, ज्योतिषियों, जादूगरों, पंडितों को एकत्रित किया जाए। राजदरबारियों ने उसके आदेश का पालन किया। राजदरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबके दिमाग में कुछ सवाल थे। आज सम्राट इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने सभी तांत्रिकों, पंडितों, जादूगरों, ज्योतिषियों को क्यों बुलवाया? आखिर हुआ क्या है? जब सभी लोग सम्राट के सामने लाए गए तो सभी लोग घबराए हुए थे। सम्राट ने उन्हें प्रातःकाल ही क्यों बुलवा लिया? राजदरबार के सन्नाटे को चीरते हुए सम्राट ने कहा, मैंने एक सपना देखा है और मेरा मन बहुत व्याकुल है कि मैं उस सपने को कैसे समझूं, कि उसका अर्थ क्या है। यह बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और उन्होंने सम्राट से कहा, हे सम्राट, आप चिरंजीवी रहें। हमें वह सपना बताएं कि हम उसका अर्थ बता देंगे। तब सम्राट ने कहा कि यदि तुम सपने को अर्थ समेत नहीं बताओगे तो तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। यदि तुमने अर्थ समेत सपना बता दिया तो तुम्हें भारी प्रतिष्ठा व भारी दान दिया जाएगा। सभी तांत्रिकों, जादूगरों, ज्योतिषियों, पंडितों की मंडली ने एक बार फिर कहा, हे राजा, अपना सपना तो बताइए। पर सम्राट उन्हें देखकर यह समझ गया था कि उनमें ऐसा कोई नहीं जो उस सपने का अर्थ बता सके। और सम्राट नबूकदनेस्सर यह भी जानता था कि उसने अपना सपना बता दिया तो जादूगरों, ज्योतिषियों, पंडितों, तांत्रिकों की मंडली सपने से जुड़ी हुई कोई ना कोई कहानी बताकर उसे संतुष्ट कर देगी। इसी कारण सम्राट ने पहले यह शर्त रख दी कि सपने का अर्थ बताने वाला पहले उसका सपना भी बताएगा, फिर उसका अर्थ बताएगा। यदि दोनों बातें सही साबित हो जाती हैं तभी उसे प्रतिष्ठित किया जाएगा, अन्यथा साम्राज्य के सभी ज्योतिषों, पंडितों, जादूगरों, तांत्रिकों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनकर पूरी मंडली घबरा गई और राजा से रहम की भीख मांगने लगी। तब सम्राट ने सभी को कैद करा दिया और सम्राट की सेना पूरे साम्राज्य से ज्योतिषियों, पंडितों, तांत्रिकों, जादूगरों की खोज में लग गई। तभी सम्राट के कुछ राजदरबारी जो यहूदियों से नफरत करते थे, उन्होंने सोचा कि इसी अभियान में डैनियल व उसके मित्रों का भी नाश करा दिया जाए। यहाँ आपको बता दें कि डैनियल उसके मित्र
यहूदा के निवासी थे। जब नबूकदनेस्सार ने यहूदा को पराजित कर दिया, तब अन्य यहूदियों के साथ उनका निर्वासन भी यहूदा से बेबीलोन की ओर करा दिया गया था। वह छांट करके डैनियल व उसके मित्रों को राजदरबार में रखा गया। बहुत से प्रतिष्ठित मंत्री उनसे इसी कारण नफरत करते थे। तब डैनियल ने अंगरक्षकों के प्रधान से पूछा कि राजा ने यह आज्ञा इतनी उतावली के साथ क्यों निकाली है। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने डैनियल को राजा के सपने के बारे में बताया। तब डैनियल ने राजदरबार में जाकर सम्राट तक सूचना पहुंचवाई कि वह अपने इस अभियान को कुछ समय के लिए रोक दें, वह उनके सपने का अर्थ बता देगा। तब डैनियल को मात्र एक रात का समय दिया गया। डैनियल को अपने स्वर्ग के महान परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि वे इस कठिन परिस्थिति में उसका साथ देंगे। डैनियल ने अपने मित्रों से कहा, रात भर प्रार्थना करो, परमेश्वर कोई ना कोई चमत्कार अवश्य करेंगे। वे सभी मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। मध्य रात्रि को डैनियल को स्वयं परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, जिसमें उस पर सम्राट नबूकदनेस्सार के आए सपने को, उसके अर्थ को प्रकट कर दिया गया था। बिना किसी संदेह के डैनियल ने परमेश्वर के दर्शन को सत्य माना। अब वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने प्रिय भक्तों को नष्ट होने से बचा लिया था। प्रातःकाल डैनियल ने अंगरक्षकों के प्रधान से कहा कि वह राजदरबार में जाकर सम्राट तक यह सूचना पहुंचा दे कि जिस सपने को लेकर सम्राट बहुत परेशान है, व्याकुल है, उस सपने को वह, उसके अर्थ को वह उन्हें बता देगा। वह पंडितों का नाश ना करें। यह सुनते ही अंगरक्षकों के प्रधान ने बिना किसी देरी के फुर्ती करके राजदरबार में सम्राट से कहा, हे राजन, यहूदी बंदियों में से एक युवक ने कहा है कि वह आपके सपने को व उसके अर्थ को बता देगा। सम्राट की आज्ञा से तुरंत डैनियल को राजदरबार में पेश करने का आदेश जारी हुआ। जब डैनियल को सम्राट के सामने लाया गया तो सम्राट आश्चर्यचकित थे, क्योंकि डैनियल मात्र एक युवक ही था। सम्राट के मन में विचार आया कि जिस सपने को बेबीलोन के पंडित, जादूगर, तांत्रिक ना बता सके, उसे यह युवक कैसे बताएगा। तब सम्राट ने डैनियल से कहा, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो सपना मैंने देखा है उसका अर्थ मुझे बता सको। पूरे राजदरबार में सन्नाटा था। सभी खामोशी से डैनियल को ताक रहे थे कि डैनियल क्या करेगा। सबके दिमाग में सवाल थे कि जिस सपने को बेबीलोन के पहुंचे हुए विद्वान न बता सके, उसे यह नवयुवक डैनियल कैसे बता सकता है। क्या डैनियल को अपनी मृत्यु का भय नहीं। पूरे राजदरबार में पिन ड्रॉप साइलेंट था, पर डैनियल के चेहरे पर आत्मविश्वास और परम ईश्वरीय तेज था। इस खामोशी को चीरते हुए डैनियल की आवाज़ निकली। डैनियल ने कहा, हे सम्राट, जो भेद आप पूछते हैं वह ना तो कोई पंडित, ना ज्योतिषी बता सकते हैं, ना दूसरे, परंतु भेदों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में हैं। और उन्होंने ही सम्राट को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। आपका सपना जो आपने पलंग पर सोते हुए देखा वह यह है। हे सम्राट, जब आप पलंग पर विचार कर रहे थे कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तो भेदों को खोलने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको बता दिया कि भविष्य में क्या क्या होगा। और यह भेद मुझ पर इसलिए नहीं खोला गया कि मैं अन्य लोगों में बहुत बुद्धिमान हूँ, परंतु इस कारण खोला गया कि सपने का अर्थ आपको बता सकूँ और आपके अपने मन के विचार समझ सकें। और जब डैनियल ये सब बोल रहे थे तो सभी राजदरबारी, मंत्री, कर्मचारी डैनियल की ओर बड़ी उत्सुकता के साथ ताक रहे थे। तब डैनियल ने आगे कहा, हे सम्राट, जब आप सो रहे थे तो आपने बड़ी मूर्ति को देखा, और वह मूर्ति जो आपके सामने खड़ी थी बहुत लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था। यह सुनते ही सम्राट का मुंह अवाक रह गया, कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। उसने डैनियल को अपने पास बुलाया। सम्राट का चेहरा अब शांत हो चुका था, उसकी परेशानी के भाव मिट चुके थे, क्योंकि डैनियल उसके सपने को सही सही बता रहे थे। तब डैनियल ने सम्राट के नज़दीक जाकर कहा, हे सम्राट, आपने देखा कि उस मूर्ति का सिर सोने का था
उसकी छाती व भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और जांघें पीतल की थीं, उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और हे सम्राट, फिर आपने देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे हुए अपने आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पैरों से टकरा गया। तो जो पैर मिट्टी व लोहे के थे, उस पत्थर ने उन्हें चकनाचूर कर डाला और वह मूर्ति धराशायी हो गई और उसका सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी सब चकनाचूर हो गए। वह मानो ऐसे उड़ गए जैसे खेत से भूसा उड़ जाता है और उनका कुछ भी पता नहीं चला। और वह पत्थर जिसकी टक्कर से यह सब कुछ हुआ था, बड़ा पहाड़ बनकर सारी धरती पर फैल गया। अब सम्राट आश्चर्यचकित था क्योंकि डैनियल ने उसका पूरा सपना सही सही बताया था और सम्राट को बस इस बात का इंतजार था कि डैनियल इस विचित्र सपने का अर्थ भी समझा दे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा परेशान व घबराए वह राज दरबारी थे जो डैनियल व उसके मित्रों को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि वह अब यह समझ चुके थे कि डैनियल अब सम्राट का विशेष कृपा दृष्टि वाले लोगों में शामिल हो चुका है और वह उसके मित्रों का अनिष्ट नहीं कर सकते। डैनियल सम्राट के सपने का भविष्य जानते थे। वे जानते थे कि सम्राट नबूकदनेस्सार के साम्राज्य का अंत कैसे होगा। डैनियल के दिमाग में भी कई सवाल थे। कई सम्राट अपने सपने का भविष्य सुनकर क्रोधित न हो जाए, पर डैनियल को अपने सर्वोच्च स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर पर भरोसा था। उन्होंने सारी चिंताओं से बेपरवाह होकर आगे बताना प्रारंभ किया। हे सम्राट, अब मैं आपको आपके सपने का अर्थ समझाता हूँ, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है और पृथ्वी पर जहाँ भी मनुष्य हैं उन सबों को, मैदान के जीव जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को भी आपके अधिकार में कर दिया है। तो उस मूर्ति के सोने का सिर आप स्वयं हैं। आपके साम्राज्य के बाद एक राज्य का उदय होगा जो आपसे छोटा होगा। फिर एक राज्य पीतल सा होगा जो सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। चौथा राज्य लोहे के समान मजबूत होगा, जैसे सारी वस्तुएं चकनाचूर हो जाती हैं, वापस जाती हैं। इस कारण चौथा राज्य सबको चकनाचूर कर देगा, वापिस कर रख देगा। और जो आपने मूर्ति के पाँवों को देखा कि वह मिट्टी व लोहे के थे, इसी कारण वह चौथा राज्य बटा होगा। वह लोहे के समान मजबूत तो होगा, पर मिट्टी के समान कमज़ोर भी होगा, क्योंकि लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता। इसी कारण उस राज्य के लोग भी आपस में एक नहीं बने रहेंगे। और उस भविष्य काल में परमेश्वर एक राज्य और उत्पन्न करेंगे जो अनंत काल तक नहीं टूटेगा। वह सभी राज्यों में प्रबल होगा। वह पत्थर जो स्वयं ही बिना खोदे भूमि से निकला वह मूर्ति के पैरों से टकरा गया और मूर्ति चकनाचूर हो गई, यह वही राज्य है। यह सुनते ही सम्राट अपनी सुध-बुध खो बैठा और अपने सिंहासन से उठा भूमि पर गिरकर डैनियल को दंडवत करने लगा। और उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुरंत डैनियल का मान सम्मान करो, उसे भेंटें चढ़ाओ, उसके समक्ष सुगंधित वस्तुएं जलाओ। पूरे राजदरबार में खुशियों का माहौल था। तब सम्राट ने डैनियल से कहा, यह सच है, जिस ईश्वर की तुम उपासना करते हो वह सभी ईश्वरों का परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, वह सभी भेदों से पर्दा उठा सकता है। इसी कारण तुम यह भेद प्रकट कर पाए। तब सम्राट ने डैनियल को बहुत बड़ा पद दिया। बेबीलोन पर, उसके सभी प्रांतों पर डैनियल को अधिकारी बना दिया गया। तब डैनियल ने सम्राट से अपने मित्रों के लिए भी विनती करी। सम्राट ने डैनियल की बात न टालते हुए उसके मित्रों को भी, जो बेबीलोन में कार्य होते थे, उन पर अधिकारी ठहरा दिया। यह जो आश्चर्यजनक घटना डैनियल के साथ घटी, उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। डैनियल व उसके मित्र यहूदी बंदी थे। वे चाहते तो अपने परमेश्वर को छोड़कर बेबीलोन के देवी देवताओं की उपासना कर सकते थे, जिससे वे बेबीलोन की प्रजा में सम्मिलित हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कठिनाइयों के समय भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब उनकी मृत्यु पर मनाई तब भी वह प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें इसका फल दिया। उन्हें एक यहूदी बंदी से उठाकर बेबीलोन साम्राज्य का शिरोमणि बना दिया। परमेश्वर कभी भी अपने पर भरोसा करने वालों को नहीं भूलते। वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। बस वह यह चाहते हैं कि हम कठिनाइयों में, परीक्षा की घड़ी में अपने विश्वास पर टिके रहें। हमें आशा है कि आपको नबूकदनेस्सर पार्ट 1 पसंद आया होगा।
पूरे हिंदुस्तान में पवित्र बाइबल की अद्भुत घटनाओं को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बस करना यह है, वीडियो को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी कमी हो तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नबूकदनेस्सर पार्ट 2 में। प्रेज़ द लॉर्ड।